नाटक जो होता है प्राकृतिक स्वरूप को लेते हुए चलता है, इसलिए उसमें जो सहजता होती है, जो सरलता होती है, जो सरसता होती है, जी, जी। वो आपको फ़िल्म में नहीं मिलेगी। वो आपको कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आर्टिफ़िशियल है। अच्छा, अच्छा। ये हमारे मौलिकता की बहुत बड़ी पहचान है नाटक। जी, जी। नमस्कार साथियों, सिब्बल फाउंडेशन और 13 ही 13 कल्याण सोसाइटी की ओर से टॉक नाउ में आज हमारे साथ हैं भरत वेद जी, सुप्रसिद्ध नाट्य निर्देशक और कलाकार। तो भरत वेद जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। नमस्कार आपको। भरत वेद जी ये नाम है जो 1976 से लगातार नाटक के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, नाटक का मंचन कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा नाटकों को उन्होंने लिखा है और उसका मंचन किया है। आज हम उनसे नाटक के भविष्य पर, वर्तमान में नाटक की स्थिति पर, थिएटर पर और उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। तो भरत वेद जी, आपकी शिक्षा दीक्षा और नाटक के प्रति रुझान किस तरह से हुआ, ये बताना चाहेंगे? ऐसा है अवस्थी जी, मैं 1976 से जी, नाट्य कला से जुड़ा। जी, मेरी शिक्षा बिलासपुर में हुई, स्नातक तक के मेरी शिक्षा है। जन्म भी बिलासपुर का ही है। जी, और नाटक के पहले संगीत से थोड़ा जुड़ा रहा, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सभी चलाते रहे हैं। जी, 69 से लेकर 82 तक ये चला। जी, इस बीच 1976 से रंगकर्म की ओर मेरा रुझान बढ़ा। 2-4 नाटक जो उस समय चल रहे थे उसको देखने के बाद मुझको प्रेरणा मिली। माटी जागी से लेकर के एक नाटक था जो बहुत माने प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी हुआ में। छत्तीसगढ़ी में। जी, जी, वो उस नाटक को देखने के बाद में मुझसे थोड़ा मुझे प्रेरणा मिली जी, कि इस क्षेत्र में कुछ किया जा सकता है और मुझे करना चाहिए। जी, तो फिर मैंने उस काम को करना शुरू किया। मेरा पहला नाटक लगन के नाम से मैंने लिखा जी। और उसको मंचन किया। उस नाटक के बाद से फिर कंटिन्यू फिर मैं लिखना शुरू कर दिया। तो भरत जी, इसमें नाटक का निर्देशन, नाटक का लेखन और नाटक में अभिनय तीनों आप करते हैं? हाँ, अभिनय तो शुरू में मैंने बहुत किया, जी, फिर उसके बाद फिर अभिनय छोड़ दिया। जी, बिरले ही कर पाता हूँ कि जब जी। कोई नहीं मिलता है तब फिर मैं उस रोल को करता हूँ। तो निर्देशन और लेखन आपका? बस ये कंटिन्यू चल रहा है। तो नाट्य लेखन में आप विषय अपने हिसाब से निश्चित करते हैं कि किसी और अन्य साहित्यकारों की रचनाओं से आप कुछ लेते हैं? कैसा करते हैं उसको ज़रा नहीं, बताएँ? उसके लिए तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, पेपर वगैरह देखता हूँ और कुछ ऐसे सब्जेक्ट मुझे समझ में आता है कि नहीं इस सब्जेक्ट पर कुछ लिखना चाहिए, जी। तब मैं उसको लिखता हूँ। इस नाटक के संचालन में हुँ, बहुत से कलाकारों की ज़रूरत पड़ती है। जी। संगीत कलाकारों की ज़रूरत पड़ती है, हुँ, साधनों की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, 1976 से आप नाटक का मंचन कर रहे हैं। जी, उस समय सूचना के और मनोरंजन के साधन सीमित थे। जी, तो निश्चित रूप से उस समय आपको थिएटर में दर्शक बहुत मिलते रहे होंगे। जी, 76 से लगातार आप इस साधना में लगे हुए हैं। जी। आज की स्थिति में नाटक की क्या दशा है और कैसा नाटक का भविष्य है और क्या आपको आज प्रतिसाद मिलता है मंचन से? ऐसा है कि रंग कर्म तो एक तरह से हम समझते हैं कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है जी, जी। और नाट्य विधा का कहना चाहिए उसमें जो सहयोग है, जी, योगदान है, अवदान है, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय संस्कृति उसी में टिकी हुई है एक जी, तरह जी, से देखा जी, जाए तो। जी, परंतु उसको जो प्रतिसाद मिलना चाहिए जी, दर्शकों से, आसपास के वातावरण से, जी। जन समुदाय से, वो चीज़ बहुत कम। हम कह ये लीजिए 76 से ऐसा है कि अभी ऐसा है? नहीं, उस समय से भी वैसा है। उस अरे! समय तो ऐसा था कि हमको अपने जेब से भी पैसे लगाने पड़ते थे। जी। इतनी दयनीय स्थिति थी। लेकिन वेद जी, ऐसा भी है ना कि देश के अन्य हिस्सों में थिएटर बहुत फल-फूल रहा है। जी, दिल्ली, मुंबई, अन्य बड़े शहरों में थिएटर को अच्छा प्रतिसाद मिल जी। रहा है। तो छत्तीसगढ़ में क्या कारण है कि थिएटर को उतना प्रतिसाद नहीं मिला जैसा आप बता रहे हैं? हाँ, उसका एक कारण ये हो सकता है वैश्विकीकरण जो है। जी। लोग जो हैं अपने धंधे-रोज़गार को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आर्थिक विपन्नता के चलते लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, जो जी। कलाकार हैं, जी, जी। वो इधर-उधर भटक रहे हैं। और उसके चलते परिवार जो संकट में गुज़रता है, जी, जी। तो उन सब एक विषमता ये है, जी। जिसकी वज़ह से ये स्थितियाँ आती है।
और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ रंग कर्म के प्रति जो रुझान जैसे आपके बंगाल में मिलेगा, जो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मिलेगा, मिलेगा जी, वो चीज़ इधर नहीं है। नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि हम इस क्षेत्र में लगे रहें। वाह! नाट्य विधा में हम जो ये काम करने जा रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, वो उसका मुख्य कारण यही है कि हम कुछ दे के जाएँ लोगों को। भरत जी, नाटक के प्रति रुझान जगाने के लिए आप 76 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके परिचालन में बहुत से कलाकारों की ज़रूरत पड़ती है, संगीत मंडलियों की ज़रूरत पड़ती है और शहरों में थिएटर में जा कर के उसका प्रदर्शन करना होता है, तो आर्थिक संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कैसे आप उसको पूरा करते हैं? आर्थिक संसाधन की इतनी कहना चाहिए विपन्नता है, कह लीजिए, जी, जी, जी। नाट्य संस्थाओं के लिए, ना केवल हमारी संस्था के लिए बल्कि जी। जितनी भी नाट्य संस्थाएं हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जी। गाहे-बगाहे सभी इस विपन्नता से गुजरते होंगे। गुजरते हैं। और जो मैं गुजर रहा हूँ इस बार, तो मैंने और भी महसूस किया है। अभी का जो नाटक हम वायरस, अच्छा। उसमें उस नाटक में कदम-कदम में बहुत संघर्ष करना पड़ा। और उसके कहानी में आपने जो कहानी लिखी है, कहानी में नहीं, ये उस नाटक के मंचन के लिए जी, जी, जी। कि हम कहाँ से अर्थव्यवस्था जुटाएं। उसके जी। लिए हमने संस्कृति विभाग में एप्लीकेशन भी दिया था। जी, जी, जी। उनसे आश्वासन भी मिला था कि ठीक है, आप जी। एप्लीकेशन दे दीजिए, हम देख जी, लेंगे। जी, जी। 1.5 महीने तक के हम लोगों ने अभ्यास भी शुरू कर दिया इसी आशा से कि कुछ हो जाएगा, परंतु बजट के अभाव की वजह से वो नहीं हो पाया। जी, जी। अब स्थिति ये आई कि 1.5 महीना रिहर्सल कर चुके हैं, कलाकारों को बैठाना यानी एक तरह से वो अवसाद में चल देंगे, जी, जी। निराशा आ जाएगी। जी, जी। तो सभी कलाकारों ने सोचा कि हमसे जितना बन सकेगा हम थोड़ा-थोड़ा सब करेंगे। कलाकारों के अपने योगदान से जी। नाटक का मंचन हो रहा जी। है। तो भरत जी, इसमें इस तरह से साधन सुविधा जुटा करके आप नाटक को जीवित रखे हुए छत्तीसगढ़ में। जी। आपसे एक सवाल ये था कि छत्तीसगढ़ की एक लोक पारंपरिक बहुत अच्छी प्रस्तुति होती नाचा। जी। इसमें भी किसी अच्छे कहानी को लेकर के नाचा में कलाकार छत्तीसगढ़ी में करते हैं। तो नाचा और नाटक दोनों जो यहाँ पे चल रहे हैं, उसमें भी नाचा की स्थिति क्या है, क्या कुछ बता सकेंगे आप? अब नाचा तो कह लीजिए कि आज के समय के अनुसार अ, बहुत कम देखने बहुत को कम हो मिलता रहा है। वो तो हमारे कहना चाहिए लोक कला की एक अद्भुत शैली है वो। शैली है और वो कैसे लुप्त होती चली गई कालांतर में, तो काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव रहा है, पर अब इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। तो लोगों का नाचा से एक तरह से मोह भंग हो गया है। जी, जी। वायरस जो नाटक है, जी। ये किस विषय पर या किस समस्या पर आधारित है या किस दिशा में ले जाता है इसका विषय? हमने ये देखा है और देखते आप सब भी चले आ रहे हैं कि देश में सामाजिक विषमता बहुत है। जी, जी। जात-पात, भेदभाव, संप्रदायवाद, अलगाववाद, ये जी। तमाम जिस प्रकार की जो विसंगतियाँ हैं, जी। ये देश को खोखला कर रही है। जी, जी। जिसके वजह से हमारी अखंडता आज नहीं तो कल प्रभावित हो सकती है। जी, जी। इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर के मैंने इस विषय को चुना। तो इस नाटक में क्या व्यंग है? व्यंग के ढंग से हास्य और संदेश व्यंग के हास्य। साथ-साथ है, क्योंकि गंभीर विषय है, जी। परंतु उस गंभीर विषय को लोगों की रोचकता के साथ जोड़ने के हास्य और लिए व्यंग में आपने उसको लिया है। जी, वाह! उसकी गंभीरता को भी ध्यान में रखा और बीच-बीच में हास्य व्यंग भी दिया ताकि लोग उससे जुड़े रहें और अच्छा लगे उन्हें। अच्छा, इसके पहले के कौन से नाटक में ज़्यादा आपको खुशी हुई और ज़्यादा जनता से आपको पुरस्कार मिला? जी, इसके पहले मैंने जो शिखंडी नाटक किया था और जी। निर्भया नाटक किया था। जी, जी, जी। निर्भया जो स्कैंडल जो हुआ था देश में, जी, जी। उसको आधारित मानते हुए मैंने उस नाटक को उस नाटक की कल्पना मैंने की थी। वेद जी, एक बार में कितने कलाकार आपके साथ होते हैं यूनिट में? अब वो तो नाटक के जो थ्योरी होती है उस पर जी। आधारित होता है। कहीं 15-16 होते हैं, कहीं 10 से भी हो जाता है। पर सब मिलाकर के कुल 15-20 तो हो ही जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य शहरों में भी आपका मंचन हुआ है? मंचन के वो कह लीजिए कि नाट्य स्पर्धा, नाट्य उत्सव में हमने भाग लिया कटक में। अच्छा। रिसाली थिएटर में भी यहाँ हुआ भिलाई में जी, बहुत पहले, जी, तो उसमें जी। भी हमने भाग लिया और इलाहाबाद प्रयागराज में भी हुआ, वहाँ भी। दोनों जगह प्रयागराज और कटक में हमने शिखंडी ही नाटक प्ले किया और अवार्ड लेकर के आए वहाँ से। आपको छत्तीसगढ़ रत्न का अवार्ड भी मिला है। जी, जी। ये हम आपको बड़ी
अपनी टीम की ओर से बधाई देते हैं। जी भरत जी, एक चीज़ और जानना था जी कि नाटक का मंचन जब आप करते हैं तो स्क्रिप्ट भी आप लिखते हैं, जी। तो इनके पात्रों का चयन आप प्रशिक्षित कलाकारों को लेकर के करते हैं या अपने यहाँ कलाकारों को प्रशिक्षित करते हैं इस नाटक के लिए? प्रशिक्षित तो मुझे करना पड़ता है। जी, प्रशिक्षित कलाकार अगर कुछ 1-2 मिल गए तो अच्छी जी, बात है, जी। नहीं तो हर कलाकार को मुझे प्रशिक्षित करना पहले पड़ता ट्रेंड करना पड़ता है, है। फिर जी, आप उसमें लेते हैं। हाँ जी। और नाटक का विषय जब भी मैं लिखता हूँ तो लिखने के समय में कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं जी। और उस पॉइंट्स के आधार से फिर मैं उस नाटक को एक रूप देता हूँ। तो आपके नाटक में जो युवा साथी काम करते हैं, जी। उनके लिए करियर की क्या संभावना बनती है? कुछ आप उनको बताते हैं ऐसा कोई हाँ, रास्ता? हम तो उनको यही कहते हैं कि आप रंग कर्म से जुड़े हैं तो निश्चित है कि अभी यहाँ छॉलीवुड भी है, आगे बॉलीवुड भी है, अच्छा। उसमें आप आगे जा सकते हैं, टेलीविज़न है, उसमें भी जा सकते तो हैं। क्या अब तक कुछ कलाकार गए हैं आपके यहाँ से? अ, एक कलाकार तो हमारा छॉलीवुड में है, अच्छा, दिलीप बैस जी करके, अच्छा। वो बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जी, अब जी, यहाँ आए, जी। यहाँ तो एक कलाकार और भी अपने बीच से गए पर वो हमारे संस्था के नहीं थे, परंतु कुछ भी हैं, बिलासपुर से गए हैं वो भी। तो रंगकर्म से जुड़े हुए यहाँ के जो कलाकार जी, 76 से जैसे आपकी संस्था चल रही है, हाँ, तो उन कलाकारों ने अलग से समय दे करके आपका साथ दिया, पर जी, अन्य दिशाओं में वो अभी तक नहीं जा सके हैं जिस संख्या में जाना चाहिए, जाना ऐसा कह चाहिए। सकते हैं? जी, जी, जी। आगे क्या संभावना लगती है आपको, क्योंकि आज का ज़माना हुँ, बड़े नए-नए संसाधनों से घिर गया है, जी। मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध हैं, तो नाटक का भविष्य क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा है नाटक तो हमारे रक्त प्रवाह से जुड़ा हुआ है जी, और वो निश्चित है भले वो शैलियाँ बदलती जाए, परंतु नाटक मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो चलता ही रहेगा, निरंतर चलता ही रहेगा चलता रहेगा। और रूप स्वरूप उसके बदलते रहेंगे, जी, जी। परंतु वो चलता ही रहेगा। आपके नाटक में लोक भाषा का प्रवेश है कि आप हिंदी में करते हैं? मैं हिंदी में प्राय करता हूँ, 1-2 नाटक ज़रूर मैंने छत्तीसगढ़ी में लिखे, छत्तीसगढ़ भुइयाँ में। के महतारी और भुइयाँ के सरग। जी, जी। भुइयाँ के सरग टेलीविज़न में भी आया, अपने रायपुर दूरदर्शन से वो प्रसारित भी हुआ जी, जी। और उसकी शूटिंग वहीं बिलासपुर में हुई और वो काफ़ी दिन चला, पर्यावरण पर आधारित नाटक है। जो होता है बैद जी लाइव होता है। जी, वहाँ कोई टेक रीटेक या फिर से करने वाली बात नहीं होती। बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है जी, कलाकारों के लिए, और फिर आप नए कलाकारों को ट्रेंड करके मंच पर लाते हैं। जी। तो फ़िल्म और नाटक में बेसिक डिफ़रेंस क्या महसूस करते हैं कि सुविधाजनक कौन-सा होता है साधन? अब सुविधा के हिसाब से आप देखेंगे तो फ़िल्म ही है, फ़िल्म ही है। कि उसको बार-बार रीटेक कर दो, एक डायलॉग को आप बार-बार बोल दो। एक्शन लेकिन नाटक के भाव को ऐसा कहा गया कि नाटक का भाव थिएटर में जो भाव पैदा होता है, हुँ, फ़िल्म में वो भाव पैदा नहीं हो पाता है। ऐसा जी। अंतर महसूस करते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो कहना चाहिए प्राकृतिक नाटक जो होता है प्राकृतिक स्वरूप को लेते हुए चलता है। इसलिए उसमें जो सहजता होती है, जो सरलता होती है, जो सरसता होती है, जी, जी। वो आपको फ़िल्म में नहीं मिलेगी। वो आपको कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आर्टिफ़िशियल है। अच्छा, अच्छा। ये हमारे मौलिकता की बहुत बड़ी पहचान है नाटक। जी, जी, जी। तो सभी शहरों में आपने 100 से ज़्यादा नाटकों का मंचन किया है, जी, और आप लगातार नाटक को बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, प्रासंगिक रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी। हम आपके प्रयास की बहुत-बहुत सराहना करते हैं। आगे के कलाकार जो भी लिखना चाहें, नाटक का मंचन करना चाहते हैं, थिएटर में जाना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें तो हम आपका स्वागत करते हैं। हाँ, मैं तो ये चाहूँगा कि रंगकर्म से अधिक लोग जुड़ें। अगर हम अधिक से अधिक जुड़ेंगे तो निश्चित ही दर्शक भी हमसे जुड़ेंगे। जी, जी। और हर नाट्य संस्थाओं को ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी जिस भी शैली से नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं, होना ऐसा चाहिए कि दर्शक कम से कम प्रभावित तो हों। जी, जी। अगर हम जितना अपने दर्शकों को प्रभावित कर सकेंगे, उनका रुझान उतना अधिक बढ़ेगा। और मैं ये भी चाहूँगा उन उद्योगपतियों को के लिए, पूंजीपतियों के लिए भी मेरा एक उनसे अपील है मेरी और बड़े-बड़ी कंपनियों से मेरी अपील है जी। कि नाट्य संस्थाएँ इसलिए तिरोहित होती जा रही हैं या मरणासन स्थिति में चली जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक अभाव। जी, जी। यदि ये पूंजीपति, उद्योगपति, संपन्न लोग। संपन्न लोग या बड़ी-बड़ी कंपनियाँ प्रत्येक संस्थाओं को गोद ले लें, प्रत्येक जी, नाट्य जी। संस्थाओं को गोद ले लें, जी।
तो निश्चित है कि नाट्य संस्थाएं समृद्ध होंगी और देश में उसकी संस्कार और आगे तरक्की करेगी। भरत जी, आप नाटक का मंचन अपने संसाधनों से, अपने प्रयास से करते हैं। आपके नाटकों का मंचन या प्रसारण कहीं अन्य संस्थाओं के द्वारा भी किया गया है? और आपको नाटक के क्षेत्र में और भी क्या उपलब्धि हासिल हुई, बताना चाहेंगे? 2002 में दूरदर्शन रायपुर के द्वारा टेलीफिल्म मेरी जो थी भुइयां के सड़क, जी, जो पर्यावरण पर आधारित था, जी। वो टेलीकास्ट हुआ अच्छा। और वो करीब मैं सोचता हूँ लगातार वो हर 4-5 साल तक के बराबर टेलीकास्ट होता रहा है जी, वो। जी, जी। क्योंकि पर्यावरण पर आधारित था तो वो जी। जुलाई के समय पे जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता था जी, तो जी। हर वर्ष वो बाकायदा होता रहा है। और 2011 में मुझे राष्ट्रीय व्यापार मेला में छत्तीसगढ़ रत्न की उपाधि मिली थी। जी, जी। ये सब यही नाट्य साहित्य कला के मद्देनज़र। जी। साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा भी मुझे अवार्ड मिला है, भगवान बुद्ध फेलोशिप अवार्ड। इन नाटकों साहित्य को आपने क्या किताबों में भी लिखा है? किताब जी, के रूप जी, में जी। प्रकाशित हुई अभी है? मेरा एक एकांकी संग्रह अच्छा। प्रकाशित हुआ है, जी। जिसका अभी विमोचन होना बाकी है। जी, जी। अभी हाल में ही उसका हुआ है अच्छा। प्रकाशन। इसके पहले के नाटक भी क्या किताब के रूप में प्रकाशित हैं या इसके पहले एक नाटक मेरा खुदा खैर करे किताब बहुत के रूप पहले में? हाँ। प्रकाशित हुआ है और छत्तीसगढ़ी में एक नवा सुरूज करके हुआ अच्छा, प्रकाशित। अच्छा। जी। इस तरीके से 2 2-3 नाटक हुआ किताबें है। प्रकाशित जी, हुई हैं। जी। तो आपकी नाट्य संस्था के अलावा और भी छत्तीसगढ़ में नाट्य संस्थाएँ हैं जो सक्रिय हैं, जिनको जानते हैं आप? अब मैं तो यहाँ के लिए नया हूँ। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा था मैं। छत्तीसगढ़ में तो अपने एक तो हीरादास मानीपुरी जी का अच्छा। चल रहा है, सुभाष मिश्र जी भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जी, इसमें। जी। और बिलासपुर में सुनील चिपड़े जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इप्टा के लोग भी काम कर रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छा नाटक की संभावनाएँ बनी हुई हैं और बड़े अच्छे लोग उसमें लगे हुए लगे हैं। हुए हैं। जी। ये एक बात आपने ज़रूर बताई, हाँ, अपनी समस्या बताई कि थोड़ा-सा आर्थिक संसाधनों के कारण उतनी विकास उतना नाटकों का नहीं हो नहीं पा हो रहा पा है। रहा। अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कलाकार जो प्रशिक्षित हो रहे हैं, उनको रोज़गार की भी संभावना नज़र आए उसमें। जी, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नाटकों को समृद्ध किया जाए। जी। अन्यथा कलाकार शौकिया करते रहेंगे और वो हाँ, चीज़ें कलाकारों के हित में नहीं हो पाएँगी, जैसा आप कह रहे हैं। जी। तो आपका यह विचार बहुत ही सार्थक रहा, बहुत प्रेरणादायी रहा और आपके मंचन की हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका मंचन सफल हो जी। और आपका ये संदेश नाटक के माध्यम से जो जाने वाला है, वो जाए लोगों तक। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका नाटक देखें। इस शहर के अलावा और कहाँ आपका मंचन करने का प्लान है आगे? हाँ, शहर तो अभी हमने सिर्फ़ बिलासपुर और रायपुर ही रायपुर। चुना है। जी, जी। और जैसे कलाकारों के एक तो क्या है, रोजी-रोटी के उसमें सब फँसे रहते हैं। हम मुश्किल से साल में 2 या 3 नाटक ही कर कर पाते हैं। पाते हैं। जी, जी। सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं, उनको भी देखना पड़ता है और संघर्ष से जूझना पड़ता है। जी, जी, जी। तो ये सब देखते हुए ज़्यादा इसमें कहना चाहिए समर्पण लोगों का नहीं हो पाता है, नहीं हो कलाकारों पाता। का। जी। अपनी-अपनी समस्याओं से जूझते हैं वो। फिर भी हम जितना करते हैं वो हम समझते हैं कि हमारे कलाकार उतने ही सही हैं और जैसे-जैसे उनको इसमें काम मिलते जाएगा वो ज़रूर उसमें रुचि लेंगे और आगे कुछ न कुछ तरक्की करेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी दी भरत जी आपने। जी। तो ये थे भरत वैद जी, जो नाट्य निर्देशक हैं, लेखक हैं और नाटक के लिए 1976 से समर्पित हैं। हम उनके प्रयास की सराहना करते हैं और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ व्यक्त करते हैं कि वो सफल हों आगे और उनके नाटकों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।